Rahim, Subject Science, Class 5, Unit number 9, Changing State of Matter. Today our topic is how matter change state. मादा अपनी हालत कैसे बदलता है. Look at the picture below. आए देखें हम इस पिक्चर को, तस्वीर को. आपको नज़र आ रहा है ये एक बर्फ़ का पहाड़ है. जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो बर्फ़ के पहाड़ पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और वो पानी की शक्ल में तब्दील हो जाती है. An iceberg is melting. Ice is a solid form of matter. बर्फ़ जो है ये ठोस हालत है मादा की. That is changing into liquid from due to global warming. और ये पानी में उस वक्त तब्दील होती है जब ऑन इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ता है. यानी कि बर्फ़ उस वक्त पिघलती है जब दर्जा हरारत में इजाफा होता है. इट्स मीन मतलब मैटर कैन चेंज स्टेट विद अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. हम ये कह सकते हैं कि ठोस हालत मादा की ठोस हालत उस वक्त पिघलती है जब हमारे इर्द गिर्द मौसम ज़्यादा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अबव 21 सेल्सियस बट सॉलिड व्हेन कूल्ड. यानी कि दर्जा हरारत 21 सेल्सियस दर्जा हरारत पर जो सॉलिड फॉर्म होती है वो ठंडी हो जाती है. इन आ सिमिलर वे, इसी तरह वाटर बिकम स्टीम व्हेन हीटेड. पानी भाप की शक्ल इख्तियार करता है जब उसको गर्मी दी जाती है. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग और हीटिंग अफेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन मैटर. ठंडा होने के अमल को या गर्म होने के अमल में जो मादा है ये अपनी हालत को बदलता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीटिंग अफेक्ट पार्टिकल मोशन. यानी कि हीटिंग गर्म, अफेक्ट असरात, पार्टिकल ज़रात हरकत, गर्म चीज़ों की हरकत असरात मुरतब करना गर्मी के. सब्सटेंस इज हीटेड, जब एक चीज़ को गर्म किया जाता है. एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड दे स्टार्ट टू मूव फास्टर एंड फास्टर. तो इसके अंदर मौजूदा जो पार्टिकल्स होते हैं ये तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं. दिस क्विक मोशन वीकनेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड काज द सब्सटेंस टू चेंज स्टेट. इन पार्टिकल का आपस में हरकत करना तब्दीली कहलाता है उस सब्सटेंस की. ये देखिए उन्होंने एक पिक दिखाई हुई है जिसमें उन्होंने सॉलिड फॉर्म दिखाई है. सॉलिड चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड में तब्दील होती है, लेकिन मज़ीद गर्म करने पर लिक्विड जो है वो स्टीम में चेंज हो जाती है. स्टीम से मुराद गैस बन के हवा में उड़ जाती है. कन्वर्टली कूलिंग causes the particle to lose their energy and slow down. ठंडे होने पर इन ज़रात के अंदर जो ताकत है शुरू हो जाती है. दिस स्लो मोशन द फोर्स them and they come even closer together. और इनके अंदर मौजूद में करीब हैंड्स पर कह सकते हैं कि ठंड पर मादा की हालत जो है वो स्टेट सॉलिड फॉर्म में आ जाती है. यहाँ देखें, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म को गैस में चेंज किया गया है, नीचे गैस फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में चेंज किया गया है. जब कोई पार्टिकल्स यानी कि जब मैटर का कोई भी पार्टिकल जब कोई भी गैस हालत में जो मैटर होता है आप उसको देते हैं तो वो गर्म होकर भाप की शक्ल इख्तियार कर जाता है. लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है तो उसके अंदर जो मौजूदा पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में करीब करीब होना शुरू हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में. लेकिन लिक्विड फॉर्म के बाद जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो वो पार्टिकल आपस में मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. मैनी प्रोसेसेस ज़्यादातर अवामल सच एज मेल्टिंग जैसा कि पिघलना, फ्रीजिंग, जमना एंड बॉइलिंग और उबलना आर इन्वॉल्व्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर शामिल होते हैं मादा की हालतों की तब्दीली में. लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट ऑल दीज प्रोसेस. आए हम देखें इन अवामल को करीब से. सबसे पहला पॉइंट है मेल्टिंग, सेकंड पॉइंट है फ्रीजिंग, थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग और लास्ट पॉइंट है एवपोरेशन. जी, फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग. मेल्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का पिघलना.
जब आप फ्रिज में से आइस क्यूब निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि आइस क्यूब बाहर निकलते ही पिघलना शुरू हो जाते हैं। हीटिंग कैन चेंज अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। गर्मी जो है वो ठोस हालत को पानी में बदल देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस अमल को मेल्टिंग यानी कि पिघलने का अमल कहा जाता है। वी ऑब्जर्व द मेल्टिंग प्रोसेस डेली। हमने मुशाहिदा किया है रोज़ाना की बेस पर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, आई स्टार्ट टू मेल्ट व्हेन आई कीप इट अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट 0 सेल्सियस। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम आइस क्यूब को फ्रिज में से बाहर निकालते हैं तो 0 सेल्सियस पे बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमना। व्हेन अ लिक्विड इज कोल्डेड अंटिल इट कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड। जब आप पानी को ठंडा करते हैं तो वो मादा की ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। इस अमल को जमना कहते हैं। स्नोफॉल occurs when the temperatures near the ground drop below the freezing point of water 0 Celsius। जी, बस हम ये कह सकते हैं कि जब टम्परेचर बहुत कम होता है, इवन डेट 0 सेल्सियस पे पहुंचता है, तो जो पानी है वो जमना शुरू कर देता है। यहाँ पे उन्होंने हमें मेल्टिंग और फ्रीजिंग में डिफरेंस दिखाया है। ये देखें, आइस मेल्ट अबव यानी कि जब दर्जा हरारत 0 सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो जो बर्फ़ होगी वो पिघलना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वही दर्जा हरारत जो है 0 सेल्सियस से कम होगा तो बर्फ़ जो होगी वो जमना शुरू हो जाएगी, यानी कि पानी जो होगा वो जमना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ बॉइलिंग है। व्हेन वी हीट अ लिक्विड, जब हम पानी को गर्मी देते हैं, इट पार्टिकल मूव एट अ वेरी हाई स्पीड। तो पानी के अंदर मौजूदा जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी के साथ हरकत करना शुरू कर देते हैं। दीज फास्ट मूविंग पार्टिकल्स मेक बबल्स ऑफ वेपर एंड राइज टू द टॉप। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर रखते हैं तो उसके अंदर मौजूदा जो पानी है गर्मी की वजह से उसके अंदर बुलबुले से बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में, हीटिंग चेंज अ लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। बस हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है वो गैस में तब्दील होकर आबी बुखारात बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। इस अमल को उबलने का अमल कहते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस। पानी 100 सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है। एवोपोरेशंस, प्लेस अ bowl of water under sunlight and observe it after an hour। एक बाउल लें, उसमें पानी डाल लें और उसको सूरज की धूप में रख दें तो आप मुशाहिदा करेंगे कि यू विल सी अ डिक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर इन द बाउल। आपने देखा कि जो बर्तन में पानी था उसका जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया है, यानी कि कम हो गया है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर टेक हीट फ्रॉम सनलाइट एंड टर्न इनटू वेपर। पानी ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब सूरज की रोशनी पानी के बाउल पर पड़ी है तो पानी जो है वो भाप बनकर आबी बुखारात में तब्दील हो गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवोपरेशन। इस अमल को एवोपरेशन का अमल कहा जाता है। इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, और ये हर वक्त हर दर्जा हरारत की दौरान हो रहा होता है, यानी कि सर्दियों में भी पानी जो है एवोपरेट होता है, गर्मियों में भी पानी जो है वो एवोपरेट होता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। ये था आज का हमारा टॉपिक।